जोहार। नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी रंजीत जी और अभिषेक भारती हैं। देखिए, चर्चा की शुरुआत मुझे इसलिए करने को कहा गया क्योंकि हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो महिलाओं से जुड़ा है। दरअसल महिला आक्रोश मार्च आज निकाला जा रहा है। इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान महिलाओं से भरा पड़ा है और वहां सिर्फ महिलाएं नहीं है। इस आक्रोश मार्च का नाम जरूर दिया गया है महिला आक्रोश मार्च, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में पुरुष भी नजर आएंगे, पुरुष नेता भी नजर आएंगे। क्योंकि इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बीजेपी इस चीज से कन्नी काट रही है। बीजेपी की तरफ से ही इस मार्च को प्रस्तावित किया गया है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये बीजेपी की तरफ से निकाला गया मार्च नहीं है, ये पूरे राज्य की महिलाओं का आक्रोश मार्च है। भाई, अभी आक्रोश है किस चीज का? आक्रोश इस चीज का बीजेपी के हवाले से कि कांग्रेस और जो बाकी विपक्ष हैं उनकी वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। अब महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं हो पाया, उसकी वजह क्या थी, ये सारी चीजें आप पहले से बहुत कुछ सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि ये आक्रोश मार्च किसकी तरफ से और इसके मायने क्या है। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूं कि वो चंद छोटे छोटे बाइट्स भी आप सुन लीजिए जो इस आक्रोश मार्च के लिए उसको ये कहा जा रहा है कि भाई पुरुषों की भागीदारी क्यों है, क्यों ये आक्रोश मार्च निकाला गया है, क्यों ये बीजेपी का मार्च नहीं है। पहले सुन लीजिए कुछ नेताओं को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होने से हम लोग का बैनर और झंडा रहता है। ये झारखंड की महिलाओं का है। पूरे देश के अंदर जो नारी शक्ति के साथ धोखा कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इस तमाम तरह के जो पार्टियां हैं उन्होंने जो किया है, उसके आक्रोश में पूरे देश के अंदर जनता जो है, महिलाएं विशेषकर सड़कों पर है। और यहाँ पर भी झारखंडी दीदियां अपने कल्पना सोरेन जी से पूछने के लिए जा रही है कि कल्पना दीदी, आपको तो वंशवाद परिवारवाद के कारण, हेमंत जी की पत्नी होने के कारण आपको तो आरक्षण मिल चुका है। सुन लिया आपने भारती? आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, महिलाओं का आक्रोश मार्च, पूरे राज्य भर से महिलाएं इस मार्च में जुटी हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस आक्रोश के जरिए आप जताना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं, उसके मायने क्या है? जब इस आक्रोश मार्च को आप देखेंगे, मैं पहले चाहता हूं ना कि मेरे से पहले इस सवाल का जवाब रंजीत बिल्कुल मौके पर वहां से आए हैं। आक्रोश मार्च को आप करीब से देख कर कह रहे हैं, क्या दिखा आपको? आरती के सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए, महिला आक्रोश मार्च बीजेपी का झंडा बैनर नहीं है उसमें, लेकिन पूरी तरह से वो बीजेपी का है, एक तरह से कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम है। और पार्टी के कार्यक्रम में जरूर जो महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हुआ है, तो उस पर ये पार्टी ये दिखा रही है कि मोदी जी जो है, हम लोग का बीजेपी जो महिलाओं के पक्षधर है, और बाकी कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है वो जो है महिलाओं के विरोधी है। इस चीज को किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक से वो कनेक्ट वो नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग 100,000 लोगों की भीड़ जुटा लेना अलग बात है, उसमें से भी जो भीड़ जो थी उसमें कई लोग जो हैं सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं, पुरुषों की संख्या, पुरुष जो है की संख्या आधी या आधे से कहे तो थोड़ा सा अधिक ही होगा महिला आक्रोश मार्च। उसमें से भी अधिकांश जो पुरुष पहुंचे हैं, तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि यहाँ क्यों आए हैं, किसी ने उनको बुला के उनको ले आया गया है। और कई लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है कि उनके बड़े नेता जो है, जैसे जब बड़े नेता एक जगह एकत्रित होते हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी या आदित्य साहू या जो भी लोग, अर्जुन मुंडा भी थे, तो जो भी लोग हैं, तो उनके साथ किसी फोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए, तो ये फोटो सेशन भी हो रहा है साथ साथ में। और महिलाओं की भी जो संख्या है, उसमें कई महिलाएं ऐसे ही है जिनको खुद नहीं मालूम है कि वो यहाँ आई क्यों है। तो आक्रोश मार्च कर रहे पार्टी का कार्यक्रम हो या जिसका भी कार्यक्रम हो, लेकिन ये पब्लिक से जो कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं दिख रहा है। कनेक्शन वहाँ नहीं दिख रहा है। पार्टी का कार्यक्रम आपने भीड़ जुटा लिया, फोटो वीडियो बना लीजिएगा, खबर भी चलेगी, हाईकमान को भेज दीजिएगा कि हमने कार्यक्रम ये किया है, महिला आक्रोश मार्च किया है। लेकिन जो आपका मकसद है, मकसद जैसे कि महिला बिल जो गिर गया, नहीं पास हो सका, तो उसके बाद मोदी जी का राष्ट्र के नाम पे संबोधन हुआ, तो इससे एक ये बात ये बीजेपी को ये जो बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो है महिला विरोधी है, महिला आरक्षण बिल को उन्होंने पास नहीं करने दिया। इसको लेकर ये आगे की कार्रवाई, क्योंकि उसके बाद जब राष्ट्र समूह का संबोधन जब मोदी जी की तरफ हुआ, तो कांग्रेस भी तुरंत से एक्टिव मोड में आ गई। उनको लगा कि सारा ठीकरा मेरे सर पे फोड़ा जाएगा, इसलिए कांग्रेस की ओर से भी तरह तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बड़े नेताओं के द्वारा ये बताया गया कि हम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोगों ने इसको
सदन में हम लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया कि हम लोग महिला विरोधी नहीं है, लेकिन सदन में सपोर्ट नहीं करने का कारण जो है, क्या है? हाँ क्या कारण है उसको वो ये बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन बीजेपी जो है लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो है हम लोग ये महिला विरोधी पार्टी है और महिलाएं जो है, देखिए कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और मैं थोड़ा सा और आगे इसको पीछे आप लोग को लेके जाता हूँ कि महिला जो आरक्षण बिल है 98 में स्कूल के दिनों में मैंने पहली बार सुना था कि 98 महिला आरक्षण बिल का बात है, और अभी 2026 का बात आ गया। देखिए हर पार्टी जो है दूसरी पीढ़ी के लोग अब पार्टी को इसमें चला रहे हैं। जैसे बीजेपी में अटल आडवाणी की जगह पे मोदी अमित शाह की जोड़ी आ गई है, और भी अलग अलग पार्टी, जैसे सपा को देखिए और भी पार्टी, सारी पार्टियों की या दूसरी कांग्रेस पीढ़ी की है। पार्टी हाँ। दूसरी पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी के लोगों ने भी विरोध किया था, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, दूसरी पीढ़ी के लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन जो बड़ा अंतर जो दिखा दोनों में कि पहली पीढ़ी के लोगों ने जब विरोध किया तो उन्होंने स्पष्ट वो बताते थे लोग कि क्यों विरोध है। ये कारण है। हाँ। सदन में था तो सोशल मीडिया भी नहीं था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सदन में ही जो चर्चा होती थी, तो जो विरोध करने वाले लोग जो है, तो चाहे मुलायम सिंह यादव हो या चंद्रशेखर जैसे नेता हो या लालू यादव जैसे नेता हो, वो स्पष्ट सदन में के द्वारा ही जिससे जनता के बीच में मैसेज चला अच्छा, जाता उस था वक्त कि प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस करके नहीं कि हाँ, बताते कि थे। हम लोग हाँ। ये मेरा पॉइंट है, इसके कारण हम इसको विरोध कर रहे हैं, और समर्थन करने वाले भी कि ये पॉइंट है, इसके कारण हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार भी विरोध करने वाले, समर्थन करने वाले कांग्रेस वही लोग हैं, लेकिन सदन में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। सदन में जो राहुल गांधी का भाषण सुनिए या किसी और का भाषण, आप क्यों विरोध कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया, कारण नहीं, आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर भी ये बातें चल रही है कि कांग्रेस के हम लोग क्यों कर रहे हैं कि आरक्षण, ये तमाम तरह। लेकिन जो अभी की जो वर्तमान जो है महिला आक्रोश रैली जो है कार्यक्रम हो गया, लेकिन इसका बड़ा पैमाने ग्राउंड स्तर पे, जमीनी स्तर पर तो इसका प्रभाव कम से कम नहीं दिख, झारखंड में तो हम लोग इस पर नहीं देख रहे हैं कि जो आज की जो कार्यक्रम अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, रंजीत ने अपनी बात कह दी। ये जो नारी शक्ति वंदन है, ये बंगाल चुनाव के दौरान या उससे पहले लाया ही इसीलिए गया था ताकि ये गिर जाए। क्या मोदी शाह को ये पता नहीं था कि ये 2/3 बहुमत उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? 370 जिसका इतना विरोध था, जिसके लिए यहाँ तक कहा गया कि भाई हमारी लाश पर 370 हटेगा, फिर भी लगा, फिर भी वो हटा पूर्ण है। बहुमत हाँ। ना होते हुए भी 370 हट गया। हट गया। तो क्या मोदी और शाह इतने बेवकूफ हैं कि वो नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है वो लेकर के आएंगे और धराशायी करवा देंगे? ये रणनीति कुछ और है, ये रणनीति कुछ और थी, और इस रणनीति में इन्होंने राहुल गांधी और बाकी विपक्ष के दलों को फंसा दिया। ये भले माहौल यहाँ पर बना दे रहे, देखिए ये माहौल नारी उनको पता है भाई, मोदी शाह को, चूंकि झारखंड बीजेपी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली से उनको मैसेज आ गया कि भाई तुमको जन आक्रोश मार्च निकालना है, ये आक्रोश मार्च निकालेगा। झारखंड जैसे राज्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड जैसे राज्य में परिसीमन इस राज्य की दशा दिशा सब कुछ बदल देगा, ये तो आप मानिएंगे। बीजेपी यहाँ पर राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आने के लिए परिसीमन के ही भरोसे बैठी है, ठीक है। अब आप अगर अमर बाउरी को आपने अभी सुना तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई परिसीमन तो आएगा। राहुल गांधी या बाकी विपक्ष का दावा यही है कि भाई महिला आरक्षण के एवज में ये परिसीमन लाना चाहते थे। मतलब 2023 में जो बिल पास हुआ वो नारी शक्ति वंदन या महिला आरक्षण विधेयक है, वो लागू होगा 2029 के नतीजों के बाद, यानी 2034 में जब चुनाव होंगे तो 2034 के चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। तो भाई मोदी और शाह की जोड़ी ने प्लान किया कि भाई एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी जो चुनाव होंगे 2029 में उसी समय से लागू करवाएं। तो 2029 से लागू करवाने के लिए भाई उसके लिए पहले परिसीमन चाहिए। परिसीमन एक प्रोसेस है, परिसीमन को इसके साथ साथ में जोड़ करके लाएंगे कि 2034 तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे सत्ता में। मोदी ने एक चीज और आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा, नारी शक्ति वंदन विधेयक जब गिर जाता है, पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करते हैं। जब उस वीडियो को आप देखिएगा, झाल मुड़ी खाने के वीडियो को मिलियन लोग देख रहे हैं, और उनके इस वीडियो में सिर्फ उनको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और उस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक नहीं मिलता। क्या लगता है ये क्या कोई एक सिस्टमेटिक नहीं, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक है ये, स्ट्रेटेजिक वे में इसे प्लान किया गया है। असर नहीं है? तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, परिसीमन लाने से पहले ये सब कुछ उसी का बिल्डअप है, और उसी बिल्डअप के तहत जिन राज्यों में इनको लगता है कि परिसीमन का विरोध बहुत ज्यादा होगा, उन राज्यों में नारी शक्ति वंदन को गिराने को लेकर के विपक्ष को एकदम जो है छीछा लेदर करने की कोशिश है, और ये एक रणनीति का हिस्सा आती है।
चलिए वो तो ठीक है, लेकिन रंजीत जी ये बात तो इन्होंने जो वो टेक्निकल चीजें हैं जो आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये किस रणनीति के तहत किया जा रहा है और कैसे विपक्ष इसमें फंस रहा है, और इसका सीधा फायदा आज न कल मोदी शाह उठाएंगे। लेकिन आज अगर आक्रोश मार्च ये निकाला जा रहा है तो ये नहीं लग रहा है कि महिला आक्रोश मार्च है तो महिलाओं की भागीदारी भी तो दिखनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं लग रहा कि एक कोरम पूरा कर दिया गया, कि एक टास्क मिल गया है, एक टास्क हाईकमान ने दिया है कि भाई अगर मोदी ने अगर देश को पीएम ने अगर देश को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं ने अपना विरोध जताया है, महिलाएं नाराज हैं, गुस्से में हैं कि ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, तो ये चीज अब हर क्लास के हर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया कि आप अपना अपना प्रोजेक्ट बना लीजिए और सबमिट करिए कि किसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है। तो वही पूरा करने की कोशिश है, और इसलिए महिला नेता से ज्यादा आपको पुरुषों की भागीदारी नजर आ रही होगी। आप तो खुद वहां पर मौजूद ही थे। नहीं, अगर पुरुषों की संख्या हटा दी तो भीड़ एकदम से नागने हो जाएगी, तो ये और फिर कैसा और महिला उसमें भी मार्च है? उसमें भी जो है ऐसी महिलाएं जिनको इस विषय की पूरी जानकारी है, हम्म उसकी संख्या तो मात्र समझे तो 10-15 वो सिर्फ गिनती में आ जाएंगे। देखिए, इस तरह का अगर आपको कार्यक्रम करना है कि या महिला आक्रोश मार्च कराना है, तो इसको ग्राउंड लेवल पे जाके आपको तैयारी करनी होती है। जैसे पहले कि आपके हाँ पार्टी के जो नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता, जो मंडल के कार्यकर्ता है, गांव में जो पंचायत के जो कार्यकर्ता है, आम महिलाओं को बताते हैं कि ये बिल जो है गिर गया है, तो इसके पीछे जो है वजह क्या कांग्रेस है? पार्टी क्यों दोषी है, हम लोग महिलाओं के लिए क्या अच्छा काम, उनको कन्विंस आप करते हैं। और इस तरह करके अगर पूरे राज्य भर में हर जगह आप एक जन समर्थन जुटा देते हैं और उसके बाद अगर कार्यक्रम जुटते तो आम महिलाओं की भागीदारी इसमें रहती। तो इसमें तो वही आपका जो पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उसको तो जब बुलाइएगा तब वो आ जाएंगे। हाँ हाँ, और उनके आने न जाने से बहुत ज्यादा फर्क वो नहीं पड़ता। जब आपने आपने जो नाम दिया है भव्य स्तर पे कर रहे हैं, उसके जगह पे पार्टी कार्यालय में भी कर सकते थे, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही करना है तो, है ना। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर उसको लोगों को, अगर आपको ये दिखाना है कि वास्तव में आप महिलाओं के समर्थक हैं, और ये तो आपको जो पब्लिक को एड्रेस करना होगा, गांव गांव में लोग जाके आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को समझाएंगे कि ये सब अमुक का कारण है, इसके कारण हम लोग ये महिला आक्रोश मार्च करना चाह रहे हैं, आप लोग सभी समर्थन दीजिए। कम से कम अगर डोर टू डोर जाना अगर पॉसिबल नहीं भी है तो कई सारे संगठन, एनजीओ और बहुत सारे लोग सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, कम से कम उनको एक ग्रुप को भी एड्रेस कीजिएगा थोड़े थोड़े, अगर मोहल्ले टोले में जाके, तो भी एक संख्या जुट जाती है। लेकिन आपको या तो सर ये डाउट है कि हम जुटा नहीं पाएंगे, इतना मेहनत करेंगे और पानी फिर जाएगा उस पर, और दूसरी बात है कि आप उसको कन्विंस आप नहीं कर पा रहे लोगों को, इसलिए आपने खाना पूर्ति किया, कार्यक्रम कर लिया और वो करे। और जैसे आप करेंगे पड़ीसीमन की जो बात हो रही थी कि पड़ीसीमन होगा, देखिए आम लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं ना, आम लोगों का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है पड़ीसीमन में, या फिर पड़ीसीमन होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग विषय है, लेकिन पड़ीसीमन और महिला आरक्षण में अगर सड़क चलते अगर लोगों से पूछेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है कि ये होना है। जो सदन में जो पक्ष में जो दिया गया, पड़ीसीमन के पक्ष में जो बयान दिया गया कि ये संख्या जो है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का जो हम लोग का ये हो गया है, क्षेत्र बड़ा हो गया है, इसके कारण संख्या हम लोग का 543 से बढ़ा के 800 से ऊपर संख्या चला जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँ, जैसे लोकतंत्र हम लोग है, हम यहाँ पे कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो क्या आप ऐसे सांसद अगर 543 की जगह 800 कर दीजिए, 800 की जगह 1500 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, विधायकों की संख्या बढ़ा के 80 से झारखंड में 81 से 500 कर दीजिए, लेकिन जो जाके जिसका काम सिर्फ सदन में हाथ उठाना रहेगा, उससे क्या फायदा, क्या फर्क पड़ क्या फर्क पड़ जाएगा? अब 5 रहे चाहे Exactly. 500 रहे चाहे 5000 अच्छा, इसी पे एक बात याद आई, इससे क्या फर्क पड़ रंजीत जाएगा? जी। तो इसको अपने पार्टी के हाईकमान के अनुसार जाके किसी पे चर्चा पे बिल पे हाथ उठाना है या हाथ नीचे करना है, हाँ करना है या ना करना है, करना है, तो उस तरह के लोगों की संख्या पर अगर बहुत बढ़ा भी लेंगे तो उससे क्या निर्णय पड़ेगा? क्या आपको 20 लाख से में क्या जो तर्क दिया जा रहा है, तो क्या आपको जैसे शादी ब्याह में फीता काटना है, दुकान का उद्घाटन करना है, तो इसमें आपको समस्या हो सकती है। बिल्कुल। तो कम लोग रहेंगे तो कम जाना पड़ेगा, क्योंकि कई हमारे सांसद विधायक अभी शादी का सीजन चल रहा है, एक दिन में 100 शादी अटेंड कर रहे हैं, उनका क्षेत्र जब कम हो जाएगा 10 ही में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको हम लोग सांसद विधायक नहीं बनाना है ना, बिल्कुल जिस काम के लिए बनाना है वो काम आप कहाँ कर पा रहे हैं। तो इसलिए नहीं, लोगों की जो रुचि जो है इस विषय पर नहीं है, क्योंकि जाके वहां जाके किसको कोई पहचानता है, लोग सिर्फ देखते हैं कि लोग मेरा विधायक सांसद ये हाथ उठाया है, बिहान ना तो नीचे किया, उसके अलावा तो कुछ बोलता नहीं है कुछ। नहीं, देखिए मेरा एक चीज ये है इसमें कि ये वही बात हो गई कि जैसे किसी की तनख्वाह 5000 है
और किसी के तनख्वाह 50,000 है, ठीक है। तो अगर विरोध इस बात को लेकर, इसीलिए इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप 20% बढ़ा रहे हैं, अगर 20%, तो जिसकी तनख्वाह 5 लाख है उसका 20% जब बढ़ेगा तो सोचिए वो कहाँ होगा। लेकिन जिसका 5,000 है उसको अगर 20% मिल रहा है तो क्या मिल रहा है उसको। तो ये विरोध इसलिए भाई कि पहले आप 543 पे कर लीजिए ना, 543 पे आप परिसीमन कर लीजिए, सीटें 543 हैं तो आरक्षण कर लीजिए उस पे। उसके बाद अगर आप 800 ही सीटें कर रहे हैं या फिर 1000 कर दीजिए, आप 1200 कर दीजिए, उसके बाद आप करते रहिएगा। चीजें बहुत स्टेमुलेट हो जाएंगी, बहुत रेगुलेट हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप कर नहीं रहे हैं, चोरी छिपे आप परिसीमन ला रहे हैं और उसके बाद आप सीधे कर दीजिएगा 800 से 850 की सीट, तो फिर जो पीछे है वो तो पीछे ही रहेंगे ना भाई। आगे आने वाले जो फ्रंट बेंचर होंगे उन्हीं को हर वक्त मौका मिलता रहेगा। ये विरोध है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा बस एक चीज समझ में आती है, जब बात निकलती है तो और बातें भी आ जाती है हाँ, सामने में। जैसे आपने कहा 543 में कर दीजिए, हाँ, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग भी जो यहाँ हाँ, पे कह रहे हाँ, हैं कि हाँ, अरे 50% मिलना चाहिए, 33% क्यों, 50% मिल जाए। दे दीजिए, तो हाँ, 50% आप अपने ये कर दीजिए ना, आप उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। कर दीजिए उसके लिए उम्मीदवार। आपको किसने रोका है? आरक्षण देने की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई आप आपने जो 50% हाँ अपने ही पार्टी आप में दे दीजिए ना। आपने जो जो सीट जो चुनाव लड़ाते हैं, विधायक का जो चुनाव उम्मीदवार जो बनाते हैं, अब 50% सीट जो है महिलाओं को आप दे दीजिए। किसी आरक्षण की जरूरत ही नहीं आरक्षण की पड़ेगी। जरूरत ही पड़ेगी ही हाँ, नहीं, सभी हाँ, पार्टियां कर दे तो खुद ब खुद जो है महिलाएं जीत मुद्दा के आ जाएगी। आरक्षण है ही नहीं, मैं हमेशा यही बात कह रहा हूँ। यही चीज यहाँ पे ये मकसद बात और फंसता मुद्दा है। और लड़ाई आरक्षण का है ही नहीं, लड़ाई परिसीमन की है। मोदी जी को एक बात पता चल गया है कि भाई लोकप्रियता का जो पैमाना 2014 में यहाँ था, 2019 में यहाँ आया, और 2019 के बाद 2024 में यहाँ आया, और 2024 के बाद अब 2029 में वो नीचे चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मोदी और शाह अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं, और वो प्लान बी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परिसीमन। परिसीमन। क्योंकि मोदी और शाह की लोकप्रियता जो घटी है, खास करके उन राज्यों में इनकी लोकप्रियता घटी है जहां पर छोटे दल राज कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, आप देख लीजिए झारखंड, आप देख लीजिए उन राज्यों में, जिन राज्यों में जो छोटे दलों का शासन है, उन राज्यों में इनको अपेक्षित सफलता कम मिली है। साउथ के राज्यों को आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के इनका प्लान अब यही है कि भाई आखिर आगे सत्ता में कैसे रहना है। तो आगे में सत्ता में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परिसीमन। सीटों को जितना ज्यादा तोड़े, रिजर्व सीटें जितनी कम हो, उतना फायदा इनको मिलेगा। तो कुल मिल, चूंकि इनको पता है कि भाई जो मिडिल क्लास है और जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग वाले के पास हमारे अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए दोनों तैयार हैं, और कुल मिलाकर के एक जो चक्रव्यूह रचना था, उस चक्रव्यूह को इन्होंने रच दिया। कांग्रेस का भी यही वाइस वर्सा है कि उनको भी लग रहा है कि अगर जैसे अब 19 के 24 के बाद अभी मैंने हम लोग 240 पे उनको लेते आए, 400 का बात हो रहा था, तो अगर परिसीमन वगैरह अगर हम लोग नहीं होने देते हैं तो उनको लग रहा है कि मेरा 29 में एक चांस मेरी बनती है। अगर हो गया परिसीमन तो फिर आपको शायद आगे जाके मुश्किल। तो लड़ाई इसी की है, और इसी की लड़ाई में महिला आरक्षण जो है, वो महिला आरक्षण चल रहा है। वरना महिलाओं की स्थिति वही आरती मैडम वाली है कि पहले बच्चा को तैयार करके स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसके बाद अगर क्षमता बचती है तो कार्यालय में आकर के अभिषेक भारती और रंजीत के साथ वीडियो बनाना है। इस वीडियो बनाने के बाद फिर वापस घर जाना है, बच्ची को स्कूल से रिसीव करना है, फिर शाम का चाय बनाना है, रात का खाना बनाना है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई आरक्षण महिला की इस ड्यूटी से उसे मुक्त करवा सकता है, कोई नहीं करवा सकता है। सच है, ये सच है, ये सत्य है कि वो चाहे संडे हो, सैटरडे हो, दुर्गाष्टमी हो, महानवमी हो, ये काम तो उनको करना ही करना है। तो काहे का आरक्षण पे झुनझुना बजाने के लिए आरक्षण है। नमस्कार, जोहार।